दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। कब से कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 से। भारत की स्थापना थी, भारत आज़ाद 1947। इससे हम बात करेंगे। तो आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा सभी एग्ज़ाम के लिए। इससे आपको पूरा कवर हो जाएगा, तो आप सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसको 3 चरण में बांट दिया है: उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। गांधीवादी में कोई मारधार नहीं, मतलब वो सिंपल रहते थे, अहिंसक पुजारी थे। उग्रवादी में लाल बल पाल जानवे करते थे। उदारवादी में जिससे हम लोग शुरुआत की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक झलक देख लीजिए। 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में कांग्रेस का विभाजन, जो नरम दल और गरम दल में टूट गया था। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी मिली थी। 1909 में मार्ले मिंटो का सुधार। 1913 में गदर आंदोलन। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। 1915 में गांधी जी भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। 1916 लखनऊ समझौता। फिर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। 1917 में चंपारण। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। 1918 में फिर खेड़ आंदोलन। 1919 में रोलेट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा आंदोलन, चौरी चौरा कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी के, आपको पता होगा, चित्तरंजन सियरदास और कौन नेहरू थे, बताइएगा। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। 1925 में ककोरी कांड। 1928 में साइमन कमीशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में ही दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था। 1930 में सविनय मैगी आंदोलन। 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1930 में फिर प्रथम गोलमेज। 1931 में द्वितीय गोलमेज। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच येरवडा जेल में। आप सभी को डिटेल में बताऊंगा, पहले आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में ही पाकिस्तान का मांग हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। 1945 में बेबेल योजना, यानी शिमला समझौता जिसको हम बोलते हैं। 1946 में नौसेना विद्रोह, पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तक पूछा गया है, नहीं बहुत कम। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना होता है। 1947 में माउंटबेटन नियम बनता है और हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 3 चरण में तो बता दिया था। 1885 से 1905 तक उदारवादी, 1905 से 1919 तक उग्रवादी और 1919 तक गांधीवादी। 3 चरण था। अब उदारवादी में समझिए कैसे नेता थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको गांधी जी को गुरु कहा जाता है, और एम.जी. रानाडे। और उग्रवादी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। लाल बाल पाल बोले थे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 में कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ थी, पूछ सकता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई में हुआ था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, INU थी इसका नाम। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। दादा भाई नौरोजी बोले थे इसका नाम चेंज करने के लिए। क्या संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम, जिसको हमने AU ह्यूम बोले थे। कहाँ के निवासी थे? तो वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारतीय सिविल के सेना ब्रिटिश अधिकारी थे। शिमला में बसने का इसको हर्मिट ऑफ शिमला, पूछ लेगा किस विदेशी नागरिक को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था? तो AO ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। इनको जनता के मित्र कहता था। इनका एक पत्रिका था, पत्रिका का नाम था जनता का मित्र। कांग्रेस का प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे थे, कौन? यही। पक्षी विज्ञान के भी जनक इनको माना जाता है। 1912 में इनका मृत्यु हो गया था।
इनका तो क्लियर हो गया एयू ह्यूम के बारे में। चलिए आगे, बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसमें उसका उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिमों को एकता को तोड़ना। हिंदू और मुस्लिम को एकता को तोड़ना था बंगाल विभाजन। मतलब किसका उपज बोला जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को उपज बोला जाता है बंगाल विभाजन। निर्णय कब आया? 20 जुलाई 1905 को निर्णय आया। इसका विरोध कब स्टार्ट हो गया था? 7 अगस्त से, और लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। पूछ लेगा बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अब पूछिए बंगाल विभाजन किन भागों में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल आता है, जो भी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, फिर असम, फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र जिसका राजधानी था ढाका। पहले कोई बांग्लादेश से समझ था, क्या पूरा तो खंड भारत ही था। पश्चिम बंगाल में कौन आता था? तो पश्चिमी बंगाल ऊपर वाला साइड, फिर बिहार आते थे, उड़ीसा, हिंदू बहुल क्षेत्र जिसका राजधानी था कलकत्ता। देखिएगा आप मैप में, उसका नाम है पश्चिम बंगाल, लेकिन वो है किस तरफ होगा? देखिएगा पूरा में पड़ता है, उसको पूर्वी बंगाल मतलब। अब पश्चिमी बंगाल कैसे पड़ा नाम? क्योंकि तोड़ा गया था, पूरा में चल गया था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को बोला गया था पश्चिमी बंगाल, और पूर्वी बंगाल में आया था कलकत्ता। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई तो कब? 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। इसका विरोध में जो था ना, जिसे बंगाल विभाजन के विरोध में हम लोगों ने क्या चालू कर दिया था? स्वदेशी आंदोलन। इसका कहाँ से स्थान किया था? मतलब टाउन हॉल कलकत्ता से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। कब? अब इसको पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 7 अगस्त 1905 को, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसी के विरोध में हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन का यूज कर दिया। कहाँ से? टाउन हॉल कलकत्ता से। इसका प्रस्ताव कौन था? बहिष्कार प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर। नेतृत्व कौन किए थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद रजा, चिदम्बरम पिल्ले। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे? मुंबई और पुणे। लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश। सर सैयद रजा दिल्ली से। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से। नारा था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। जब विभाजन लागू हुआ उसके बाद क्या क्या घटना घटित होने लगी? संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मना गया था। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने राखी दिवस भी मना लिया। 7 अगस्त 1905 को जब हम लोग स्वदेशी आंदोलन चलाने लगे तो बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मंगाया। बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा गया। पूछ लीजिएगा, बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया, जो भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना है। फिर 1911 में आइए हम लोग। 1911 जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कब रद्द हुआ? 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। तब लगा कौन? दिल्ली दरबार। इसमें 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसमें कौन आए थे? इंग्लैंड के राजा। कौन? जॉर्ज पंचम। निर्णय था बंगाल विभाजन को रद्द करना और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा। कब? 1911 में, जब बंगाल विभाजन को रद्द किए थे। इसे दिल्ली दरबार लगा। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनी क्या होता है? राज्य बोला जाता है। जैसे चाइना में जाएंगे तो उसको प्रांतें बोलते हैं, प्रांत बनाया गया, जिससे वर्तमान में उड़ीसा अलग हो गया और झारखंड भी अलग हो गया। मतलब झारखंड उड़ीसा बिहार ही का पार्ट था, बिहार का ही पार्ट था झारखंड और उड़ीसा। तो पहले उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड हम लोग ने 2000 ईस्वी में अलग हो गया। और इसके बीच में क्या हुआ था? 1900 मतलब हम लोग थे बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में। 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था। तो 1906 में भी तो कुछ हुआ होगा, तो 6 में देखिए 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गया था। अधिवेशन इसका
1906 में ढाका अधिवेशन, 1907 में कराची, 1908 में अमृतसर। सोचिए 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ तो संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीम उल्लाह खां। आगा खां और सलीम उल्लाह खां। प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम लीग के आगा खां। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों को निष्ठा बढ़ाना। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थे ना, मुस्लिमों से थोड़ा हेटिंग था। हेटिंग तो हिंदू से भी करते थे पूरा भारत से। मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों को घृणा उत्पन्न करना। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों को घृणा उत्पन्न करना था उद्देश्य। फिर 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष थे। सूरत जो ताप्ती नदी किनारे है, इसी में हुआ था गर्मपंथी और नरमपंथी। और इसमें कांग्रेस दो भागों में टूट गया, गरम दल और नरम दल में। दल में टूट गया था। आप सभी को पता होगा नरम दल में कौन थे? गरम दल में थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। कौन सा अधिवेशन? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1908 में पड़ गया था कि इनको खुदीराम बोस को फांसी। 1908 में खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया था। प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर के जज के पर हमला किया था, जो असफल रह गया। घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। एक दोस्त था, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में ही फांसी पड़ गई। तो सोच रहे हैं 18 वर्ष की उम्र में ही शहीद हो गई थी। अब आ जाते 1909 में मार्लेमेंटो एक्ट। मार्लेमेंटो एक्ट क्या था? 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका वायसराय कौन था? नाम से पता लग रहा है, लॉर्ड मिंटो। ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक में अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था, वो मार्लेमेंटो एक्ट था। फिर 1913 में आ जाइए। 1913 में हुआ गदर आंदोलन, यानी गदर। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। गदर आंदोलन का समय उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। 1 नवंबर 1913। डायरेक्ट पूछेगा। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। कौन किया था? लाला हरदयाल। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना थे गदर पार्टी के। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का उर्दू में जारी हुआ, जो साप्ताहिक था। 1 नवंबर 1913 को जो गदर पत्रिका थी, जो उर्दू में जारी हुआ था, जो वो सप्ताह में एक दिन निकला था। लेकिन 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी लिपि आपको पता है? पंजाबी लोग जो पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं गुरुमुखी लिपि। इस पत्रिका का प्रथम पृष्ठ अंग्रेजी का राज कच्चा चिट्ठा नामक से छापा जाता था। अब हम लोग आ जाते हैं 1913 तो हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में। 1914 से 1918 के बीच चला था, जो भारत और ब्रिटिश के समय। भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से, मतलब समय नहीं, क्योंकि भारत तो ब्रिटिश के गुलाम ही था। इसमें जब हो रहा था ना, पहले पूछ लेगा कब हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इसमें 2 भाग में बटा हुआ था। पहला भाग था ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की। दूसरा में था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। याद करने के लिए कौन कौन देश था? अजीत से याद कर लीजिए। ए से ऑस्ट्रेलिया, जे से जर्मनी, आई से इटली, टी से तुर्की। और फिर इसे याद कर लीजिए। एफ से फ्रांस, आर से रूस, ई से इंग्लैंड। इसमें जीत किसको हुआ था? तो फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को जीत हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसके तत्कालिक मतलब पूछ लेगा, जब प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हार्डिंग था भारत का वायसराय। अब आते हैं 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हो गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के युद्ध में आर्थिक और सैन्य मदद की। ब्रिटिश सरकार के गांधी से खुश होकर गांधी जी को केसरी हिंद की। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। मतलब भारत के लोग, मतलब इंडियन लोग भी प्रथम विश्व युद्ध लड़ने गए थे, कि हम लोग इंग्लिश ब्रिटिश थे, लड़ने गए। इंडियन ब्रिटिश थे तो हम लोग लड़ने गए। तो उसमें गांधी जी तो मतलब नरमपंथी थे, कि आराम से सभी लोगों को भेज देते कि जाओ, हम लोग अंग्रेज पर विश्वास रखते थे तो भेज दिए। निश्चित करते अंग्रेज खुश होकर उनको केसर हिंद का उपाधि दी। लोगों ने गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा था। जब गांधी जी ने भेजने लगा था तो गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया था। अब 1916 आ जाते हैं मेन।
1916 में लखनऊ अधिवेशन, इसको लखनऊ समझौता भी कह सकते हैं या कांग्रेस लीग समझौता। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। नरमपंथी और गरमपंथी एक हो गए, मतलब नरम दर और गरम दर एक हो गए। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग यानी लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए भी अलग निर्वाचन का मांग स्वीकार कर ली। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से, जिन्होंने किसानों की समस्या में गांधी जी को बताया और चंपारण आने के लिए क्या। कब? जब चंपारण से मिलने थे गांधी जी से, जब 1916 हुआ था ना, जब नरमपंथी और गरमपंथी एक हो गए थे, मुस्लिम ने भी एक हो गया, तब कौन मिले? राजकुमार शुक्ल जी मिले। उनको बारे में भी आगे चलते हैं। अगला 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मिशन, इसका भी दो भाग है। आयरलैंड का शब्द का अर्थ था स्वशासन, वायसराय था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दो लीग में बटा था, एगो तिलक का होम रूल था, एगो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। तिलक कौन से क्षेत्र कवर कर रहे थे? महाराष्ट्र, कर्नाटक। और एनी बेसेंट कवर कर रहे थे, एनी बेसेंट कर रही थी मद्रास और तमिलनाडु। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये मद्रास और तमिलनाडु। स्थापना पहले कौन किए थे? 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट, अभी 18 अप्रैल 1916 को बीजी तिलक कर दिए थे। बीजी तिलक का क्या उद्देश्य था? स्वराज की स्थापना, स्वराज की स्थापना। इनका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। इसे में कहें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। 1916 में, 1916 के होम रूल लीग में ही कहें थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। 1917 में आंदोलन के बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन कर दिया, मतलब 1917 में इसको बंद करना पड़ा होम रूल लीग मिशन को। अब बाकी बात है अगला वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो।